आपका सक्सेस माइंड क्लासेस में। आज हम जो है कुछ जो हाल ही में एग्ज़ाम हुए हैं जैसे एसएससी सीजीएल के, उसमें देखते हैं किस प्रकार के टॉपिक्स पूछे गए हैं और थोड़ा बहुत हिंट मिल जाएगा आपको कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम रीजनिंग की। रीजनिंग में जहाँ तक मैंने या जो स्टूडेंट्स हैं जो मेरे को मैसेज कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि सर 20-22 क्वेश्चन आराम से हो रहे हैं, कोई कोई 20 है, कोई कोई 23 क्वेश्चन है, तो डुएबल है, मतलब रीजनिंग आप कर सकते हो। स्कोरिंग है। और बात करें फिर मैथ की, मैथ में भी ज़्यादातर आपका जो अर्थमेटिक वाला पोर्शन है उस पर अच्छा खासा जोर दिया गया है, और इसमें भी आपके मान के चलिए 15, 16 या 17 के आसपास क्वेश्चन जो है आपके मैथ में हो रहे हैं, मतलब डुएबल है। बाकी जो कुछ क्वेश्चन बच गए हैं 8 से या 10 या 9 क्वेश्चन लगा लीजिए, उसमें आपको कंसेप्ट, मतलब कंसेप्ट तो ऑब्वियसली बात है सभी में है, और मेन फार्मूला, तो फार्मूले बेस काफ़ी आ गए हैं। ये आपको ध्यान रखना है, आपको फार्मूले काफ़ी अच्छे से याद होना चाहिए, तभी आप उसको अच्छे से कर पाओगे। और दूसरी बात है, मैथ में लेंथी भी आ रहा है। जैसे आज का बताया कि जो है लेंथी पेपर था, अगर पिछले बात करें 12 या 13 की, तो उसमें कुछ थोड़ा सा आपको इजी टू मॉडरेट देखने को मिला है, लेकिन आज वाले में थोड़ा सा मॉडरेट पेपर आपको देखने को मिला। आप कह सकते हैं लेंथी पेपर भी है प्लस कैलकुलेटिव भी है। आप इसका विशेष ध्यान रखना अर्थमेटिक वाले का, ठीक है। काफ़ी इस पर आप अपना फोकस करना। फिर बात करते हैं आप अपना जीएस की, इंग्लिश की बात करें तो जीएस में इससे पहले की बात करें तो उसमें कुछ वन लाइनर जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो भी आए थे, लेकिन अगर बात करें हाल फिलहाल में आज या 2 शिफ्टों में, तो उसमें आपको लेंथी पेपर देखने को मिला है। जैसे उसमें बात करें स्टेटमेंट वाइज, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको, समझ जाओगे। जैसे इमरजेंसी का, इमरजेंसी का आर्टिकल नंबर 352 होता है, आप सभी को पता है किसका होता है, ये नेशनल इमरजेंसी का, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड आगे कि भाई इसको प्रोक्लेम कौन करता है, ठीक है। और इसके अलावा ये बात करते हैं कौन से आर्टिकल, तो मैंने आपको बता ही दिया है। फिर इसका प्रोसेस कैसे होता है, किस तरह से इसको पास किया जाता है, ठीक है। तो 2-3 इसमें स्टेटमेंट है, तो इस प्रकार से इसमें स्टेटमेंट आई हुई हैं। और करंट अफेयर की बात करें तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, ठीक है, और इवेंट, और बात करें स्कीम्स। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। और फिर हम आते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश भी भाई, इंग्लिश में ना काफ़ी लेंदी है, कई बच्चों को बता रहे हैं कि 15 से 16 या 17 मिनट भी लग रहे हैं, तो क्योंकि ऑब्वियसली बात है इस बार इंग्लिश काफ़ी अच्छी खासी दी गई है। आप बात कर सकते हैं जैसे बैंकिंग लेवल, ठीक है। ऑब्वियसली बात है जो PQRS है, ठीक है, वो भी काफ़ी आए हुए हैं, 2 से 3 क्वेश्चन इसके पूछे जा रहे हैं। और मेन है कम्प्रिहेंसिव, बताते हैं कि कम्प्रिहेंसिव जो है काफ़ी टफ भी है, और जो लैंग्वेज लैंग्वेज थोड़ा सा आपको 2 से 3 बार पढ़, कई कई बता रहे हैं कि 2 से 3 बार पढ़ने के बाद वो समझ में आ रहा है कम्प्रिहेंसिव का। और ये है आपका एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वही मतलब टीसीएस वाला पैटर्न तो है ही। जैसे इसमें बता, मतलब आप PYQ जरूर करके जाना जो भी आपसे 2023 या 24 में जो भी हैं। और सेक्शनल टेस्ट मस्ट, सेक्शनल टेस्ट आप जरूर लगाइए 3 से 4, ताकि आपकी स्पीड अच्छी सी बनी रहे। इसमें कुछ आपको दिक्कत हो सकती है इंग्लिश में, लेकिन आपको एक तो देखो पेपर में जाओगे तो आपको 2 चीज़ें हैं, जो आता है वही करना है, जो नहीं, जहाँ पर आपको लगता है कि 2 या 3 सेकंड भी आपका दिमाग थोड़ा सा बोला, वहीं स्किप करना। इस तरह से आप अपना क्वेश्चन करते जाना, ताकि आपकी एफिशिएंसी बनी रहे और टाइम मैनेजमेंट आपका हो जाए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज के जो कुछ पेपर है फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में, कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिले, जहाँ तक मेरे को मैसेज किए बच्चों ने जहाँ तक बताया, इस प्रकार से। आने वाले जो भी आपके पेपर होंगे उसमें भी मैं कुछ ना कुछ आपके लिए लाऊंगा, ताकि आपका थोड़ा सा जो पेपर है या फिर आपका जो आइडिया है वो लग जाए। और किस प्रकार से, और इसके अलावा देखो जीएस में आपको डेप्थ में पढ़ना होगा, ठीक है, तभी आप कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो डेप्थ में पढ़ने के लिए जैसे मैंने इसमें अपने इस चैनल पे कुछ ज्योग्राफीज़ की वीडियोस डाली हैं, ज्योग्राफी की, और जैसे PYQ भी डाला है। आप उसको फिर देखना, आप उसको देखोगे तो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब डेप्थ में नॉलेज किस प्रकार से होनी चाहिए आपको, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे, ठीक है। आने वाले जो भी एग्जाम्स होंगे उनमें मैं, जो जैसे DDA का एग्जाम आ रहा है तो उसके मैं PYQ करवाऊंगा। अब जितने भी SSC के हो रहे हैं इन सभी के क्वेश्चंस डायरेक्टली तो नहीं, पर हाँ ये है आउटर जो भी आ रहा है उसको मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। आई होप आपको कुछ ना कुछ आइडिया लगा होगा इसमें। थैंक यू।